आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरेबियन मटन मंदी बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी। जबरदस्त खिले खिले चावलों और एकदम सॉफ्ट जूसी मटन के साथ हम इसे बिना तंदूर के बहुत आसानी से घर में बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही इस मंदी राइस के साथ खाने के लिए एक टेस्टी चटनी भी तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। अब यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि मटन जो है वो कुकर में जल्दी गल जाएगा। इसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे और ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें एक प्याज जिसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 बारीक चॉप की हुई लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक। अब अदरक लहसुन को भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। प्याज अदरक लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने यहाँ मटन की रान का गोश्त लिया है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया था। वैसे तो अरेबियन मंदी में मटन की साबुत रान का यूज किया जाता है और इसे तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन हम इसे घर में गैस पर बनाएंगे और टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। अच्छा, अगर आपके पास रान का गोश्त नहीं रखा हो तो अपनी पसंद का कोई भी मटन का पीस ले सकते हैं, बस साइज थोड़ा बड़ा रखिए। अब गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पर इतना भून लेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, क्योंकि हम इस गोश्त से यखनी तैयार करेंगे। तो गोश्त को इस तरह से फ्राई कर लेने से एक तो ये होगा कि गोश्त की स्मेल खत्म हो जाएगी और दूसरा यखनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मटन को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और साथ ही आधा टीस्पून डालेंगे साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून शाही जीरा, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 हरी इलायची ले लीजिए, 1 तेज पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 सूखे काले नींबू लिए हैं। ये किसी किराना शॉप या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये अरेबियन मंदी राइस में डाले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर दें। इसकी जगह 1 टीस्पून नॉर्मल नींबू का रस निचोड़कर डाल दें। अब मसालों को भी गोश्त के साथ मिक्स करते हुए 1 आध मिनट के लिए भून लेंगे और फिर हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डालेंगे और यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी कि मटन इसमें तकरीबन डूब जाए, क्योंकि इसी पानी में हमने यखनी तैयार करनी है जिसमें हमें राइस को कुक करना है और गोश्त को भी हमें इसमें गलाना है, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसे हम कवर करेंगे और कवर करके हाई फ्लेम पर पहले 2 सीटी लगाएंगे, पर 15 से 20 मिनट हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे, क्योंकि मटन की बड़ी बोटियां हैं तो इतना टाइम लग जाएगा मटन को गलने में। जब तक मटन पक रहा है हम अरेबियन मंदी राइस बनाने के लिए जो मसाला यूज होता है वो तैयार करेंगे। तो 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 छोटे टुकड़े सौंठ के, ये ड्राई जिंजर होता है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च, 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 12 से 15 साबुत काली मिर्चें, 4 लौंग, 1 छोटा सा पीस जायफल का और 1 फूल जवित्री का। अब हम इन सभी मसालों को एक मिक्सर जार में डालेंगे और इनको पीसकर फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लें और फिर पीस लें, फिर आप इस मसाले को बनाकर रख भी सकते हैं। तो ये हमारा खास अरेबिक मंदी मसाला तैयार है। अभी हम इसे एक साइड रख देते हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। और जब कुकर की स्टीम अपने आप रिलीज हो जाएगी तब हम इसे खोल लेंगे और चेक करके देख लेंगे कि मटन कितना गला है। तो यहाँ देखिए हमारा मटन जो है अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब हम मटन के पीसेस को निकाल कर अलग कर लेंगे। अच्छा, इस टाइम पर अगर आपका मटन नहीं गला हो तो आप इसे दोबारा से कवर करके धीमी आंच पर 1 से 2 सीटी और लगा लें। अच्छा, अब मैं आपको मटन को तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और जो कुकर में यखनी बची है इसको हम छलनी में डालकर छान लेंगे। इसका यूज हम राइस को पकाने में करेंगे। और जो इसमें लेमन है उसको हम निकाल कर यखनी में ही डाल देंगे, क्योंकि इससे हमारे जो राइस हैं वो और ज्यादा खिले खिले बनेंगे। और जो ये हमारी यखनी है इसको हम दबा दबा के इसका पूरा अर्क निकाल लेंगे। और अब हम इस यखनी को भी एक बार मेजर करके देख लेंगे कि ये कितने कप के करीब है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल जब हल्का ही गर्म होगा तब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर नमक और आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी यखनी ऐड कर दीजिए, इस तरह से मिर्चें आपकी जलेंगी नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम एक एक करके इसमें मटन की बोटियां रखते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि मटन की बोटियों पर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। कुछ सेकंड एक साइड से फ्राई कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसे पलट कर फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मटन के पीसेस पर देखिए मसाले का चटपटा सा टेस्ट लपट जाएगा और बिना फूड कलर यूज किए कितना खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। तो अब हम इन मटन के पीसेस को निकाल लेंगे। मंदी राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप यानी
आधा किलो बासमती सेला राइस का यूज किया है। चावलों को 2-3 बार साफ पानी से धोने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। भिगो देने से चावल देखिए फूल कर सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का यूज कर रहे हो तो फिर आप चावलों को सिर्फ आधा घंटे के लिए भिगो के रखें। अब हम राइस तैयार करेंगे तो सेम पैन का मैंने यूज किया है क्योंकि ये हेवी बॉटम का है और चौड़े मुंह का है। इस तरह से इसमें राइस अच्छी तरह से खिला खिला बनेगा। अच्छा, जो हमने यखनी छान के रखी थी वो हमने मेजर कर ली थी, वो 3 कप के करीब थी। उसको हमने पूरा पैन में डाल दिया है। अच्छा, अभी मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और जरूरत पड़ने पर हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे। अब हम पैन को कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉईल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। बस इस टाइम पर हम इसमें राइस ऐड करेंगे जिसे हमने धोकर भिगोकर एक छलनी में निकाल लिया है। अच्छा, चावल हमने 2.5 कप लिए थे तो इसमें हम 4 कप पानी डाल चुके हैं। 3 कप यखनी और 1 कप पानी, तो 1 कप पानी में इसमें और डालूंगी तो ये 5 कप पानी हो जाएंगे, जो 2.5 कप राइस यानी आधा किलो चावल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। अच्छा, इस टाइम पर आप नमक टेस्ट करके देख लें। अगर आपको कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। अब हम पैन को कवर करके हाई फ्लेम पर पहले एक बॉईल आने देंगे और फिर फ्लेम को स्लो करके 20 से 25 मिनट दम पर चावलों को पकने देंगे। जब तक चावल पक रहे हैं हम कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और घी के मेल्ट होने पर 7 से 8 काजू, 7 से 8 बादाम और यहाँ मैंने 10 से 12 काली किशमिश ली हैं। अगर आपके पास ब्लैक किशमिश नहीं हो तो आप खजूर ले सकते हैं या फिर गोल्डन किशमिश का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम घी में कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हम अरेबियन मंदी राइस बना रहे हैं तो टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को अभी हम एक साइड रख देते हैं। चावलों को दम पर पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चावलों ने काफी हद तक यखनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा पानी हमें सेंटर में नजर आ रहा है तो बस इस टाइम पर हम इसमें मटन और बाकी की चीजें ऐड करेंगे। चावल भी हमारे पक चुके हैं, बस मामूली सी कसर बाकी है। जब हम इसे दोबारा से दम पर रखेंगे तो ये कसर भी पूरी हो जाएगी। अब इस टाइम पर हम इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें और 4 आलू बुखारे डाल देंगे और जो हमने खास अरेबिक मंदी मसाला तैयार करके रखा था वो भी हम चावलों पर फैलाते हुए डाल देंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू और टेस्ट आएगा इस मसाले से आपकी मंदी राइस में। क्योंकि राइस हमारे एकदम वाइट बने हैं तो इसे बिरयानी जैसा कलर देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर में चुटकी भर जाफरानी रंग मिक्स करके डाल रही हूँ। साथ ही मैंने कुछ सैफरान के धागों को पानी में भिगो के रखा था, इसे भी हम ऊपर से डाल देंगे। इससे भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी मंदी बिरयानी में। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में फ्राई करके रखा था वो भी हम इस टाइम पर चावलों पर डाल देंगे। इससे चावलों में देसी घी की महक आएगी और ड्राई फ्रूट्स डालने से हमारी मंदी राइस भी काफी प्रेजेंटेबल लगेंगे। और अब हम इसके ऊपर मटन के पीसेस प्लेस कर देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। तो सारे मटन के पीस हम एक एक करके चावलों के ऊपर रख देंगे। हम इस मंदी राइस को अरेबियन स्टाइल में बना रहे हैं तो इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे जिससे हमारी मंदी राइस का टेस्ट बिल्कुल तंदूर में बनी अरेबियन मंदी की तरह आएगा। तो किसी कटोरी को आप चावलों पे रखकर इस पे जलता हुआ कोयला रखकर ऑयल या बटर इस पे डाल दें और फौरन से कवर करके हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर पकने देंगे, जिससे स्मोकी फ्लेवर चावलों और मटन में आ जाएगा और बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने अभी डाले हैं वो भी अपना फ्लेवर छोड़ेंगे और जो चावलों में हल्की सी कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। जब तक चावल हमारे दम पर रखे हैं हम फटाफट से मंदी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप हरे धनिया के पत्ते, आधा कप पुदीने के पत्ते, आधा लेमन, 1 बड़ी हरी मिर्च और 1 टमाटर लिया है। आप यहाँ चाहें तो 2 से 3 लहसुन की कलियां भी ले सकते हैं। लेमन को छोड़कर हम सभी चीजों को मिक्सर जार में डाल देंगे और जो हमने आधा नींबू लिया था उसका रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे। और अब हम इसमें आधा टीस्पून डालेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक और बस अब हमने इसको पीस लेना है। बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखेंगे। और जब आप इस चटनी के साथ मटन मंदी को खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो अभी हम इसे एक साइड रखते हैं। इधर चावलों को भी पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस चारकुल की कटोरी को निकालकर अलग कर देंगे। बहुत ही लाजवाब खुशबूदार खिले खिले चावलों के साथ हमारी मंदी बिरयानी बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने इसे बनाया है। यकीन मानिए अगर आपने इस तरह से एक बार इसे अपनी फैमिली और मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे तो बहुत तारीफ पाएंगे। ये इतनी मजेदार बनती है। देखिए गोश्त भी हमारा एकदम सॉफ्ट और जूसी बना है और जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है उसके साथ तो इसको खाकर मजा आ जाएगा। तो जरूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, वीडियो को लाइक हाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।